नमस्कार टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आज मैं आपको मिलाने वाली हूं किसी एक ऐसे खास मेहमान से जिनके आप सभी फैन होंगे और वो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। और मेरे ख्याल से आप सबने मिर्जापुर का फर्स्ट सीजन तो देखा ही होगा और आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं जानती हूँ मिर्जापुर के सेकेंड पार्ट का, और अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि 23 अक्टूबर को मिर्जापुर का सेकेंड पार्ट भी आ रहा है। और उसी की जो एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं श्वेता त्रिपाठी यानी कि गज गामिनी, आज हम आपकी मुलाकात उनसे कराने वाले। तो श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप मिर्जापुर के स्टाइल में हमसे बातचीत करें और इस मिर्जापुर के सेकंड पार्ट में जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में बताएं सबसे पहले। जी, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मिर्जापुर और गोलू दोनों मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स, इतना मुश्किल, इतना लेयर्ड कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं निभाया है। जब मैंने मिर्जापुर की पहली स्क्रिप्ट पढ़ी थी एपिसोड 1 की, तो मुझे वहीं से प्यार हो गया था, इन किरदारों से, इनकी कहानियों से। और मुझे जानना था कि ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तो और फिर जब सीजन 2 हुआ तो ऑब्वियसली मतलब शूटिंग के टाइम भी इतनी क्या कहते हैं कि इतने खतरनाक सपने आते थे। लेकिन जब अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर सीजन 2 आने वाला है, तो लगता है कि अगर सबको अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा, तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी जो मेहनत है वो फिर फल लाएगी। श्वेता, ऐसा गोलू के कैरेक्टर में ऐसा क्या कुछ खास था कि जब आपको स्क्रिप्ट मिली होगी, आपको ये रोल ऑफर किया गया, तो आप उसे ना नहीं कह पाई और आपको लगा कि नहीं, बस ये कैरेक्टर तो मुझे करना ही है? तो क्या हुआ था कि पहले एपिसोड में तो गोलू थी भी नहीं, लेकिन जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट चूज करती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ मैं अपना किरदार नहीं देख रही हूँ, अपना कैरेक्टर नहीं देख रही हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ कि बाकी सब कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं कहानी में। तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे जो मुन्ना, गुड्डू, गालीन, भैया, तो इन सब का जो था ना, बहुत ही मैं क्यूरियस थी कि क्या होने वाला है इनके साथ। तो गोलू के किरदार के लिए स्पेशली मुझे ये पता था कि सीजन 2 में तो भौकाल मचाने का बहुत ज्यादा चांस मिलेगा मुझे, क्योंकि जिस तरह से सीजन 1 एंड हो रहा था, टाइट खैर कर ही दिया भौकाल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे जो मैं चाहती थी गोलू से एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, मुझे दोनों चीजें मिली। तो क्या श्वेता, मिर्जापुर 2 में हम गोलू 2.0 देख सकते हैं? बिल्कुल, आप और इनफैक्ट मैं खुद भी जब देखूंगी, जब मैं कोई भी पोस्टर देखती हूँ ना, या फिर मैं जो भी आजकल हम जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो कोई और है। वो दिखने में, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से जो बात हो रही है, जो लहजा है, तो वो एकदम ही अलग इंसान है। उससे तो मैं भी उस इंसान को थोड़ा बहुत जान गई हूँ थैंक्स टू द शूट, लेकिन इट्स नॉट मी। श्वेता, अभी आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया तो मुझे मैंने आपका जब प्रोफाइल चेक किया तो मैंने देखा उसमें जो आपका यूजर नेम है वो बटाटा बड़ा है। इसके पीछे की क्या कहानी है? तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस टाइप की एक्टर होना चाहती हूँ, जैसे आलू होता है ना, बटाटा, तो आप चाहे कोई भी दुनिया का कहीं से भी खाना खा लें, लेकिन आलू उनके कुजीन में, उनके इंग्रेडिएंट्स में, उनके किचन में होता ही होता है। और आलू एक ऐसी चीज है जो आप जो फ्लेवर डालेंगे वो उसका फ्लेवर ले लेगा। तो एज एन एक्टर मैं ऐसी ही होना चाहती हूँ कि अगर मैं बनारस से कोई लड़की प्ले कर रही हूँ, या दिल्ली की कर रही हूँ, या बॉम्बे की कर रही हूँ, या फिर कोई बाहर देश में किसी की कर रही हूँ, विदेश, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा उस कैरेक्टर में उतना ही ढल जाऊं, और जब लोग मुझे देखें तो लोगों को लगे कि अरे ये तो वो कैरेक्टर है, ये शालू गुप्ता मसान की है, या फिर गोलू गुप्ता मिर्जापुर की है, एंड ना कि श्वेता त्रिपाठी शर्मा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी एज एन एक्टर वो आलू की तरह चेंज होती है अब मेरे किरदारों और वैसे भी अब मैं आपको गोलू ही बोलने वाली हूँ। गोलू, वैसे भी आप अपनी शानदार एक्टिंग के लिए तो जानी ही जाती है और आपने दर्शकों का दिल जीता ही है। मसान की बात करें या मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर के फर्स्ट सीजन की, तो मेरे मन में एक सवाल है। आपने कहा कि आप कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस जाना चाहते हैं, उस कैरेक्टर को अपने अंदर आप ढाल लेती हैं पूरी तरह से। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप शूट खत्म करके घर गई हो मिर्जापुर का, और आप जब अपने घर में किसी से इंटरेक्ट कर रही हो, बातचीत कर रही हो, तो आपने उसी टोन में उनसे बात कर ली हो? नहीं, मेरे घर में तो स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि मिर्जापुर के सब बहुत ज्यादा बड़े फैंस हैं। तो घर में मुझे मिर्जापुर के कोई भी, मैंने डायलॉग भी अगर बोल दिया, या फिर मैंने ये भी बता दिया कि मैं किसके साथ शूट कर रही थी, तो एकदम मुझसे कोई बात नहीं करता है।
तो लेकिन हम लोग फायदा क्या होता है जब हम लोग बॉम्बे से बाहर शूट कर रहे होते हैं, जब साथ में रह रहे होते हैं, हुँ, तो वहां पे ना वो आप जब 12 घंटे के लिए अपने कॉस्ट्यूम में हो, गोलू का इस बार यहाँ पे स्कार भी है, हुँ, निशान भी है, हाँ, तो वो एकदम आप वो जो इमोशंस होते हैं ना कैरेक्टर्स के, आप वो भी फील करते हो। हुँ, मतलब मैं फील करती हूँ, सारे एक्टर्स का अपना अलग अलग हुँ, तरीका होता है कैरेक्टर में ढलने का। तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करता है, कहीं हुँ, ना कहीं आपकी सोच बदलता है। तो वो सब मुझे लगता है कि मेरे सारे किरदारों किरदारों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। हुँ। अ गोलू अगर हम बात करें पिछले सीजन में हमने जैसे गजगामिनी का गोलू का वो बोल्ड कैरेक्टर देखा था, तो क्या इस सीजन में जी। हमें कुछ ऐसा ही बोल्ड कैरेक्टर दिखाई देने वाला है या फिर कुछ हिडन हमें जो पार्ट है गोलू के वो भी दिखाई देंगे इस बार? गोलू 2.0 बहुत ही अलग है, जो आई थिंक सबकी डेफिनेशन ऑफ बोल्ड बहुत अलग होती है। हुँ, मेरे लिए बोल्ड इज झांसी की रानी। हुँ, मेरे लिए बोल्ड इज जो आप बोल्ड यहाँ से होते हो। क्योंकि कई बार हम प्रायोरिटीज एज अ सोसाइटी, एज मीडिया, एज एक्टर्स हम लोग गलत चीजों को देते हैं। जी। एंड वो जब हम गलत चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, तो जो इतनी मेहनत जो क्राफ्ट में गई है, जो स्किल में गई है, वो कहीं डाइल्यूट हो जाती हुँ, है। वो कहीं थोड़ी मतलब कमजोर हो जाती है। हुँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि यार जो चीज में जितनी मेहनत गई, इतना प्यार किया है, प्यार गया है, वो अप्रिशिएट किया जाए। हुँ, तो हुँ, गोलू इस बार सीजन 2 में इमोशनली तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल किरदार है, क्योंकि अगर किसी की मैं ये चाहूंगी कि हुँ, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो जो गोलू के साथ हुआ। जी। क्योंकि आपके जो दो सबसे खास लोग हैं, हुँ, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हुँ, वो आपसे छीन लिए गए हैं। वो हुँ, चले नहीं गए, वो लिटरली आपसे छीन लिए गए हैं। हुँ, तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। एंड कई बार आपको आप उस सिचुएशन में जब घुस जाते हो ना, हुँ, तो उससे निकलना ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी दर्द है। बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं जो आपको मिर्ज़ापुर में दिखाई देंगी सीज़न 2 में। हुँ, हुँ। अ, श्वेता मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सबसे खूंखार मुन्ना त्रिपाठी, जैसे हमने उनका हुँ, कैरेक्टर देखा, सबसे खूंखार निकले, हुँ। तो क्या कुछ ऐसा सेट पर भी वो ऐसे ही खूंखार कैरेक्टर में नज़र आते हैं? मुन्ना, गुड्डू, एकेटी, कालीन भैया, हुँ, ये सब इतने प्यारे लोग हैं, इतने ज़्यादा कि अ, इनके साथ ज़्यादा तो ख़ैर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हुँ, कि हमने क्या शूट किया सीज़न 2 में। बट जो भी जब भी हम पाथ्स क्रॉस करते थे, या एक दिन पे हम दोनों का शूट होता था, हम लोग 2 यूनिट्स हुँ, शूट कर रहे होते हुँ, थे। तो एक जगह कहीं और शूट हो रहा है और एक जगह दूसरे सेट ऑफ एक्टर्स के साथ शूट हो रहा है। हुँ, तो इतने प्यारे हैं। इनफैक्ट सीज़न 1 में जो क्लाइमैक्स सीन था, जब गोलू पिस्तौल लेकर आती है, उसको चलानी नहीं आती है, हुँ, तो फिर मुन्ना उसको पकड़ के फेंकते हैं। हुँ, तो देवेंदु ने ये कहा था कि यार मैं श्वेता को ऐसे नहीं कर सकता, ये मुझसे क्यों करवा रहे हो? एंड आई रिमेंबर कि जब उन्होंने पकड़ के फेंका भी था ना, हाँ, तो वो एज़ एन एक्टर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई इंटेंस सीन कर रहे हो या फिर गुस्से वाला कर रहे हो, इसका हुँ, ये मतलब नहीं है कि आप फिज़िकली भी वैसे करो। हुँ, तो उन्होंने इतने आराम से और इतने प्यार से मुझे फेंका था, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। हुँ, एंड दैट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड एक्टर। हुँ, अगर आपको अपनी क्राफ्ट पता है, तो आपका को-एक्टर ना उतना ही रिलैक्स्ड, उतना कंफर्टेबल फील करता है। तो अच्छा, इन सबके साथ जी। काम करके, मतलब जितना हार्डकोर, जितना इंटेंस हमारा शो है, उतने ही प्यारे लोग हैं, उतना ही हँसी-मज़ाक सेट पे चलता रहता है। एंड बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जिससे कि जो सेट की जो वाइब होती है हुँ, ना, जो एनर्जीज़ होती हैं, वो रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि बिल्कुल। अगर वो रिलैक्स्ड होते हैं, अगर एज़ हम एक्टर्स रिलैक्स्ड होते हैं, तो हमारे कैरेक्टर्स हम उतने ही और हुँ, करके हुँ, बेहतरीन परफ़ॉर्म कर हुँ। सकते हैं। आपने जैसा कि अभी श्वेता कहा कि कालीन भैया भी बड़े शांत, बड़े क्यूट नेचर के हैं। तो जैसे कि जी। हमने मिर्ज़ापुर में उनका कैरेक्टर देखा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो हमें दिखाई दिए। तो जो रियल लाइफ़ जी। में आपकी उनकी इक्वेशंस हैं, वो कैसी हैं? वो रियल लाइफ़ में कैसे हैं? मैं तो उनको त्रिपाठी सीनियर बुलाती हूँ। और कभी भी इंटरव्यू अगर उनके साथ हो रहा होता है, तो मेरा बस मन करता है कि मैं चुपचाप बैठ के सुनती रहूँ। हुँ, क्योंकि वो जो भी कहते हैं ना, उनकी एक्सपीरियंस की वजह से, उन्होंने बिल्कुल। जितना भी काम किया है, देयर इज़ सो मच टू लर्न, सीखने हुँ, को इतना सारा है कि सच्ची मन करता है कि बस नोट्स आप बनाते रहो। हुँ, और जो मैं तो उनसे कहती हूँ कि उनके मुँह से जेम्स निकलते हैं, वो हीरे निकलते हैं, जो हुँ, हम जैसे एक्टर्स को बहुत हेल्प करते हैं। हुँ, क्योंकि आई थिंक अगर हम किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकें, तो वो हमारी लाइफ, हमारा करियर
आगे बढ़ने में और आसानी होगी। बिल्कुल। गोलू, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको गन चलाना नहीं आता और इसीलिए आपको जो जी। मुन्ना भैया रहते हैं वो थोड़ा धकेलते हैं, और अली फजल ने आपको सेट पर गन चलाना सिखाया। ये स्टोरी भी अभी अभी हमने TV9 के लिए कवर की थी, तो उनके साथ आपकी जो जी। बॉन्डिंग है वो कैसी है? तो अली को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि हम लोग ने काफ़ी थिएटर किया है साथ हम्म। में, जिन लोगों के साथ हम करते थे, आकर्ष खुराना, क्वासार। तो हमारी दोस्ती, इनफैक्ट हमने प्लेस भी साथ में किए हैं। हम्म। तो जब मुझे पता चला कि कास्ट एक, तो ये है, बहुत मज़ा आया, क्योंकि सब एकदम, जब सामने वाला, मेरे ख्याल से एक्टिंग एक गेम की तरह होती है, एक मैच बिल्कुल। की तरह होती है। तो हम्म। सामने वाला जितना अच्छा खेलता है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही बढ़िया होती है, हम्म। उतना वो बैटिंग करने में या बॉलिंग करने में उतना ही मज़ा आता है। हम्म। तो जब गन की बात है, क्योंकि सीजन 1 में तो गोलू और गन्स का कोई नाता था नहीं, हम्म। तो मैं वर्कशॉप की मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर मैं गन उठा रही हूँ तो मुझे जानना है कि किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह बिल्कुल। से चेंज हम्म। करते हैं। और क्योंकि जो इमोशंस भी आप प्ले आउट कर रहे हो विद द गन इन द हैंड, तो हम्म। काफी मुश्किल होते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, हम्म। तो मैं वर्कशॉप के लिए गई। हम्म। लेकिन वर्कशॉप में जाते ही समझ में आया कि ये तो बहुत मुश्किल है भाई, ये सारे लड़के इतनी कूलली ढश 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 करके दिखाते हैं। तो हम्म। मुझे लगा ये तो मुझे प्रॉपर रिहर्सल करनी पड़ेगी, एंड हम्म। थैंक गॉड मैंने रिहर्सल की। हम्म। मैंने विक्रांत और अली को फोन करके गालियां दी कि हम्म। यार तुम लोग तो इतना कूल लगाते हो ये, लेकिन ये मुश्किल है। हम्म। तो फिर बात करके मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया। हम्म। उन्होंने बोला कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जो गन की आवाज होती है उसमें ब्लैंक्स होते हैं, हम्म। उनको हम ब्लैंक्स कहते हैं, जो बुलेट्स होते हैं। हम्म। तो कुछ डरने की बात नहीं होती है, लेकिन इतना लाउड होता है कि वो आपकी आंख ऐसे होगी ही होगी, हम्म। क्योंकि बहुत और हैवी भी होती है। हम्म। तो हैवी के साथ साथ आपको इमोशंस भी वैसे खतरनाक वाले देना है। हम्म। तो उनसे बात करके फिर इनफैक्ट हमारा मिर्जापुर का शूट चालू भी हो गया था। हम्म। तो एक दिन अली, गुड्डू, गोलू दोनों थे सेट पे, हम्म। और मैं अपने सीन्स करने के बाद मैं प्रैक्टिस कर रही थी। हम्म। और वो जो फोटो एक है, तो वो सेट की फोटो है कि जी। गुड्डू आए। और इनफैक्ट वो सीन जो है वो मिर्जापुर में भी आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, हम्म। कि गोलू प्रैक्टिस करी और गुड्डू पीछे आके उसको उसका जो पोस्चर है हम्म। कि किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से रहना है, वो सब ठीक करता है और फिर वो शूट करती है। हम्म। तो ये एग्जैक्टली सेट पे भी ऐसे ही हुआ कि मैं रिहर्स कर रही थी, और हम्म। अली आए पे, और उन्होंने एकदम सब कुछ मुझे करेक्ट करके, एंड व्हेन ही वाज देयर, तो मुझे और कॉन्फिडेंस लगा। मुझे लगा बिल्कुल। कि अगर गुड्डू गोलू के साथ है तो कोई डरने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है। और आपको टीम का सपोर्ट तो खैर बहुत ज़रूरी होता है। मैं जी। मिर्ज़ापुर सीज़न 1 से लेकर मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 तक की अगर आपकी जर्नी को कुछ शब्दों में चाहूँ कि आप बयां करें, तो आप उसे किस तरह से देखती हैं? कि मेरे दिल के, जैसे मैंने कहा, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, हम्म। क्योंकि गोलू की कहानी और ये मिर्जापुर की दुनिया हम्म। मेरी कहानी और मेरी दुनिया से दूर दूर है। हम्म। क्योंकि जिस टाइप की बातें होती हैं हाँ। मिर्जापुर की दुनिया में, वो वैसी नहीं होती। मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरी लाइफ एकदम सिंपल रहे, हम्म। मेरे जो आसपास लोग हैं उनको कभी कोई तकलीफ ना हो, वो हमेशा खुश रहे। हम्म। लेकिन गोलू की जो जिंदगी है उसमें बहुत सारे ऊपर नीचे हैं। एक रोलर कोस्टर कहते हैं ना, जैसे रोलर हम्म। कोस्टर ऑफ इमोशंस, जहाँ पे कभी एकदम हाई है, कभी एकदम लो है, आपको पता नहीं आपका आने वाला कल कैसा होगा। हम्म। तो गोलू की ज़िंदगी वैसे है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ हम्म। कि मैं एक एक्टर हूँ, क्योंकि एक एक्टर होने की वजह से हम्म। मैं दूसरी किरदार निभा सकती हूँ, हम्म। उनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी देर तक जी सकती हूँ। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग लगता हम्म। है। श्वेता, पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि मिर्ज़ापुर ने उन्हें बहुत बड़ी पहचान दी है, उन्हें एक बड़े एक्टर के तौर जी। पर स्थापित किया है। हालांकि वो हमेशा से अपने एक्टिंग के लिए तो जाने जाते रहे हैं। मिर्ज़ापुर से आपको क्या मिला है? मिर्ज़ापुर से मुझे वो सब मिला है जो मुझे अपने बाकी प्रोजेक्ट से नहीं मिला है। जब जी। मैंने पहली बार अपनी होर्डिंग देखी, तो मैं आपको हम्म। बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स करती हूँ उनका कहीं न कहीं एक लिमिटेड बजट होता है। हम्म। जो कि मिर्ज़ा मतलब लिमिटेड बजट तो सभी प्रोजेक्ट्स का होता है, हम्म। लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा लिमिटेड होता है। हम्म। तो वो जब क्या होता है कि जब आप मार्केटिंग तक आते हैं, तो हम्म। वो पैसे जो होते हैं वो आपको क्या कहते हैं, मतलब अपनी बालकनी में जाके मुझे लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई मेरा काम आ रहा है, मेरा काम देखो, वो व्हाट्सएप करना पड़ता है। हम्म। मिर्ज़ापुर ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहाँ मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। मुझे पता है कि लोग देखने वाले हैं, मुझे पता हम्म। है कि जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना है, जो राइटर्स जिनके साथ काम करना है, जी। या फिर एक्टर्स जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि उन सबको मिर्ज़ापुर अच्छा लगा। बाकी बिल्कुल। काम में क्या हो जाता है कि जो
स्लाइटली जो इंडी प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो कभी हम उतना शोर कर ही नहीं पाते हैं। तो एक जो शोर होता है, मतलब एज एन एक्टर तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ गोलू के किरदार से, और एक जो बज़ क्रिएट होती है वो मिर्जापुर ने की है। बिल्कुल, और अभी चाहे आप मिर्जापुर मतलब के आपसे सेकंड बात पार्ट को करना तो हो, लेकर सब बहुत एक्साइटेड हैं, और मैं भी पर्सनली बहुत बड़ी फैन रही हूँ सीरीज की। श्वेता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने फिल्में भी की हैं, आप सीरीज करती हैं, वेब सीरीज कर रही हैं, तो दोनों में से आपको क्या ज्यादा करने में मजा आता है? आप फिल्में ज्यादा करना चाहेंगी या वेब सीरीज? मैं दोनों करना चाहूंगी, क्योंकि एज एन एक्टर मैं बहुत मुझे हर प्लेटफॉर्म, हर लैंग्वेज जितना मैं एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि एक एक्टर के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी होती है। तो फीचर का एक अपना मजा होता है, मतलब जो फिल्म्स आप बड़े पर्दे पे देखते हो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, जो आप कॉफी खरीद के, पॉपकॉर्न करके एक कम्युनिटी व्यूइंग होता है, क्योंकि आप 200-300 लोगों के साथ हो। तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे लाखों में एक सीजन 2 जो कि अमेज़न पे है, या फिर मिर्जापुर, तो ये सब करने में, क्योंकि आपका क्या है कि आपको जो कहानी है, आपके पास वो 8-9 घंटे हैं कहानी बताने में। बिल्कुल। तो जब आपके पास वो कहानी बताने में ज्यादा टाइम होता है, तो आप और आपको लेयर्स भी समझने में उतने और सीन्स होते हैं, उतनी और रिलेशनशिप्स होती हैं। तो और मेरे जो दो फेवरेट किरदार हैं, डॉक्टर श्रेया पठारे वो लाखों में एक में, जो कि एक सीरीज है, और ऑब्वियसली गजगामिनी गुप्ता जो कि मिर्जापुर से हैं। तो आई थिंक मैं पर्सनली चाहूंगी कि एक बैलेंस मेंटेन हो, क्योंकि सिर्फ एक चीज करने में मेरी भी कहीं ना कहीं आई फील ग्रोथ रुक जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी लर्निंग और मेरी ग्रोथ पे कहीं भी स्पीड ब्रेकर आए। बिल्कुल। तो अभी आपने गजगामिनी गुप्ता का जिक्र किया, तो गुप्ता जी की जो छोटी बेटी है वो मिर्जापुर की गद्दी छीनने की पूरी तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो कालीन भैया और मुन्ना भैया से वो गद्दी खिसका लें अपने पास। तो क्या लग रहा है कि हमें सीजन में वो गद्दी गजगामिनी को मिलती हुई दिखाई देने वाली है? वो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा सीजन 2। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कई बार हम लोग जब ऐसे चीजें हो जाती हैं आपकी जिंदगी में, तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, आपके जो गोल्स होते हैं जिंदगी में वो चेंज हो जाते हैं। तो गोलू के साथ ऐसे ही कुछ हुआ है कि जो सीजन 1 की गोलू थी, वो सीजन 2 की गोलू से एकदम ही अलग है। श्वेता, आपके अगर मैं फेवरेट को एक्टर की बात करूं मिर्जापुर 2 में और मिर्जापुर 1 में, तो खैर आपकी जर्नी काफी शानदार ही अभी आपने बताया, फेवरेट को एक्टर कौन है? ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक जो नए किरदार हैं, मैं कहना चाहूंगी एक्चुअली वो विजय वर्मा। वो इतने बेहतरीन कलाकार हैं, वो ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बहुत ही बढ़िया हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनका काम देखने के लिए सीजन 2 में। अच्छा, गोलू का मिर्जापुर 2 में जो फेवरेट डायलॉग हम चाहेंगे दर्शकों के लिए आप जरूर सुनाएं। बाप रे, देखिए, आपकी आवाज के तो हम सब फैन है, और हम चाहते हैं कि जो गोलू का बोल्ड कैरेक्टर इस बार हम देखने वाले हैं, गोलू आज इस बोल्ड कैरेक्टर में कुछ कह दें यहाँ पे। ठीक है, आप ही चाहते थे ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही, छोटी करेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हम बस इंतजार में हैं कि कब छोटी बेटी हमें मिर्जापुर की गद्दी में राज करते हुए दिखाई देंगी। जी जी। और इसके अलावा मैं चाहूंगी, एक तो छोटे छोटे सवाल मैं आपसे लेने वाली हूँ, और आप बस कुछ सेकंड में उनका जवाब दें। एक लाइन में आपको उसका जवाब देना है। बिल्कुल। तो चलिए श्वेता, सबसे पहले कालीन भैया। तो क्या मतलब, क्या उनके बारे में? कुछ भी जो आपका फेवरेट, जो आपको उनके बारे में पसंद हो। कालीन भैया गुरुजी। गुरुजी। मुन्ना भैया। खतरनाक। गुड्डू। गुड्डू गुड्डू पिलपिले। पिलपिले पिलपिले देखने में, क्योंकि वो देखने में जितने सख्त हैं और जितने बड़े हैं, वो उनका दिल उतना ही वो नारियल की तरह है एकदम। और अगर मैं गोलू के बारे में भी जानना चाहूँ, गोलू। बिल्कुल। गोलू की लाइफ, गोलू तो अभी दिमाग में सब कुछ ऐसा गोल 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 है, उसको, गोलू को कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है। गोलू एकदम अपने नाम की तरह। और जैसे रसिका कहती हैं कि सीजन 2 में गोलू का गोल चेंज हो चुका है, तो मुझे लगता है वो भी एकदम करेक्ट बात है। तो चलिए श्वेता, अब हमारे चलने का समय हो चुका है, लेकिन हम चाहेंगे चलते चलते एक और कोई फेमस डायलॉग आपका, ना सही आपके फेवरेट कैरेक्टर का मिर्जापुर 2 से। अगर आप वोट हमें देंगे तो पावर में हम नहीं आएंगे, पावर में आप आएंगे।
क्या बात है, क्या बात है। तो बस श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये टीवी9 भारतवर्ष के साथ आपका पहला इंटरव्यू था, लेकिन हम चाहेंगे आप ऐसे ही लगातार पावर में आगे आते रहे और आप जल्दी जल्दी खूब सारी मूवीज, खूब सारी वेब सीरीज करते रहे और ऐसे ही हम आपके साथ कनेक्ट होते रहे टीवी9 भारतवर्ष के साथ। तो सो थैंक यू सो मच श्वेता फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। एंड मुझे यही आशा है कि आप लोग सीजन 2 देखें और अगर आपको पसंद आता है तो हमें बताएं, और अगर नहीं भी आता है फिर भी बताइए। बिल्कुल, थैंक यू श्वेता। तो अभी आपने देखा ये मिर्जापुर 2 की फेमस गजगामिनी गुप्ता यानी कि गोलू हमारे साथ जुड़ी हुई थी और मेरे ख्याल से आपके मन में जो भी सवाल रहे होंगे आपको उन सबका जवाब मिल गया होगा। और बाकी के जवाब अगर आपको तलाशने हैं तो आपको देखना पड़ेगा 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली मिर्जापुर के सीजन 2 को। इसीलिए चलिए, आपका इंतजार जल्दी होगा खत्म और अब हम आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।